नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे सभी के जीवन से संबंधित है, एक एक व्यक्ति के जीवन से वो संबंधित है। बिना उसके सार्थक तरीके से परिणाम आए जीवन यापन मुश्किल है। तो आज व्यवसाय निर्धारण के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी हैं, वो एक वीडियो के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से हमें सिखाएंगे कि हम कैसे किसी कुंडली में ये निर्धारण करें कि व्यवसाय क्या रहेगा, कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा। तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीपक जी। बहुत दिनों से मन में था कि आजीविका को लेके कुछ बातचीत की जाए। ये जो विषय है वो सब बहुत कठिन विषय कहा गया है, क्योंकि आजीविका को निर्धारण करना या निर्धारित करना ज्योतिष शास्त्र में सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। इसको इतना आसानी से नहीं लेते हैं, क्योंकि एक एक ग्रह हमारे सामने कितने कितने जो है ऑप्शन डालता है। अगर हम अत्यंत प्राचीन काल से देखें कि आजीविका की हमारे जीवन में क्या भूमिका रही है, तो जीवन चलाने के लिए प्राचीन समय में जो है हमारे भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था पढ़ना और पढ़ाना, उनका यही व्यवसाय और यही आजीविका होती। क्षत्रियों का होता था राज्य चलाना, देश की रक्षा करना, देश की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था देखना। वैश्य वर्ग का होता था सारे व्यापारिक गतिविधियां चलाना, व्यापार करना, शिल्पकारी जितनी भी है, भवन निर्माण, वस्त्र निर्माण, वस्त्र उत्पादन, खेती बाड़ी और खाद्य सामग्री का वितरण या निर्माण। और चतुर्थ में आते थे शूद्र। शूद्र का अर्थ था जो सब जगह नौकरी करते थे या सेवा करते थे। इन सब लोगों की सहायक सेवाएं जो होती थी वो शूद्र करते थे। तो इस तरह से चारों विभागों में हमारा जो देश की वर्ण व्यवस्था थी वो विभाजित थी। लेकिन समय के अनुसार जो है धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं व्यवसाय बहुत बढ़ते चले गए। हमारे जो प्राचीन ज्योतिष के शास्त्र हैं उसमें वराह मिहिर ने तो केवल व्यवसाय को लेकर 11 श्लोक ही लिखे हैं उनकी किताब। लेकिन जब कालिदास तक हमारी स्थिति आई, जब कालिदास ने अपना उत्तर कालामृत लिखा ग्रंथ, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे व्यवसायों का उल्लेख किया, हर ग्रह को ले लेके अलग अलग, प्रत्येक ग्रह जो है हमें क्या क्या देता है। और वर्तमान समय में जब हम आ गए हैं तो हमारे पास तो सैकड़ों व्यवसाय हो गए हैं, सैकड़ों के हजारों हो गए हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ दोनों मिलकर ये चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है किस व्यवसाय में जाए, क्या पढ़ाई करे, किस तरह से उसकी आजीविका चले जिससे वो बेस्ट अपना परफॉर्म कर सके और किन किन विषयों का वो अध्ययन करे। तो इसमें ऐसा रहता है कि इसमें ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत आसानी से आपको ये समझा सकता है या बता सकता है कि हमें बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दें और किस प्रकार के व्यवसाय वो व्यक्ति व्यवसाय से जुड़े। इसके लिए सबसे पहले यदि हम व्यवसाय देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर शिक्षा देना माध्यम नहीं है, हम शिक्षा के विषय में हम पहले हमारे वीडियो बना चुके हैं शिक्षा को लेकर कि कौन से ग्रह हमारे किस प्रकार की शिक्षा देने में सक्षम है। लेकिन फिर भी जब हम व्यवसाय पे आते हैं तो हमें सबसे पहले लग्न को और 10th हाउस को देखना चाहिए, दशम भाव। लग्न भाव, लग्नेश, दशम भाव और दशमेश, इनकी आपस में कैसी स्थिति है और कौन कौन से ग्रह है। हमारे केंद्र स्थानों पर चर राशियां हैं, मेष, कर्क, तुला या मथुर, या स्थिर राशियां हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, या द्विस्वभावक राशियां, मिथुन, कन्या, धनु और इन तीनों का केंद्र पर होना बहुत बड़ा अंतर डालता है कि व्यक्ति शीघ्रता से उन्नति करेगा अपने जीवन में किसी व्यवसाय को अपनाकर, या धीरे धीरे करेगा, या कभी बहुत अच्छा कर पाएगा या कभी बहुत खराब करेगा। इस तरह से हम देखते हैं। और एक चीज और हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति पढ़ाई करने के पश्चात 20-22 साल की उम्र के पश्चात या 25 साल की उम्र के पश्चात उस व्यक्ति को कौन सी दशा अंतरदशा आने वाली है जो 50-60 साल तक चलेंगी, जो दशा, उन दशाओं के हिसाब से भी जो व्यक्ति है व्यवसाय कभी कभी चेंज कर लेता है या बदल लेता है। पढ़ता कभी कुछ और है और काम कुछ और करता है या किसी और विभाग में करता है। ये बहुत सारे व्यक्तियों की कुंडलियों में हमने पाया। जैसे आप डॉक्टरी करी हुई है, एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे श्री राम लागू जी का नाम आपने सुना होगा, वो डॉक्टर थे लेकिन वो अभिनेता रहे, बहुत एक सफल अभिनेता। इसी प्रकार कई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां डाल के बैठ जाते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं, इनकम टैक्स का काम तो करते ही हैं लेकिन और दूसरे कामों में भी अपने लग जाते हैं।
तो व्यक्ति का व्यवसाय, पढ़ाई उसने जो भी की हो, उसका जो व्यवसाय है उसके समय उसकी दशा क्या चल रही है उसके अनुसार ही चलता है, और वो बदल भी सकता। जरूरी नहीं है कि वो बदले, लेकिन कभी कभी वो बदल भी जाता है। बहुत सी कुंडलियों में ऐसा पाया गया। अब हम संक्षेप में ये देख लेते हैं कि भाई सूर्य क्या क्या व्यवसाय दे सकता है। जैसे सूर्य है, मान लीजिए प्रमुख कारक आपका दशम भाव का बन रहा है, लग्न से भी कनेक्टेड है, तो व्यक्ति या तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकता है, या मेडिकल लाइन में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है। यदि गुरु भी साथ हो उसके तो अच्छा चिकित्सक बन सकता है, फिजिशियन बन सकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकता है। मंगल उसके साथ हो तो सर्जन भी बन सकता है। एक्चुअली केवल अकेला ग्रह जो है व्यवसायिक गतिविधियां नहीं देखता, उसके साथ जुड़े हुए अन्य ग्रह, उसको देखने वाले अन्य ग्रह, युति करने वाले, या जिनके नक्षत्र में वो होता है, विभिन्न भावों से जुड़े हुए जो हमारे कार्य क्षेत्र में काम करते हैं या हमारे सहयोग। इसके लिए हम यदि भाव, प्रमुख भाव हम देखना चाहें तो दशम भाव तो हमारा प्रमुख भाव है। वो हमारा नाम, यश, नेम, फेम सभी देता है और हमारा कार्य बताता है कि हम अच्छा कार्य करेंगे, एक श्रेष्ठ पद पर काम करेंगे या साधारण काम करेंगे। यदि दशम भाव से जुड़े हुए ग्रहों की दशा, आपकी अंतरदशा आपके 25 से 60 वर्ष की आयु में चलती है तो व्यक्ति उच्च पदों पर स्थापित होता है, नाम कमाता है, यश कमाता है। आजीविका कमाने के लिए या आजीविका के लिए हम धन कमाना चाहते हैं जिससे हमारा घर चलता है, तो इसके लिए हमको धन भाव भी लेना पड़ता है। 10th हाउस के साथ धन भाव, सेकंड हाउस, वो भी हमें लेना पड़ता है। और यदि हम कहीं भी किसी के अंडर में जाकर नौकरी करते हैं, कुछ भी काम करते हैं किसी के अंडर में, तो हम छठा भाव लेते हैं। और यदि हम अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं खुद ही, तो हम सप्तम भाव लेंगे। यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो भी हम सप्तम भाव लेंगे। तो इस प्रकार हमारे कार्य और रोजगार के लिए जो है, हमारे आजीविका के लिए सेकंड हाउस सबसे पहले है, धन कमाना हमारा प्रमुख उद्देश्य। उसके बाद 6th हाउस, या आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं या आप अपना स्वयं का व्यापार कर रहे हैं तो 7th हाउस। इसके अलावा 10th हाउस, अच्छा काम कर रहे हैं, पद पर स्थापित हैं और लाभ प्राप्त करना है, आपको आपकी मनोकामना पूरी करनी है तो 11वां भाव। ये 4 भाव हमारी आजीविका निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न ग्रह जो हैं उसमें अपने तरह से मदद करते हैं। जैसे हमने सूर्य को देखा, सूर्य के बाद अब जैसे हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है वो इसमें आम जन के उपभोग की जो चीजें रहती है, खाद्य सामग्री रहती है, तरल पदार्थ रहते हैं। यदि चंद्रमा गुरु या शुक्र के साथ जुड़ता है तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई देता है, या लिक्विड से रिलेटेड किसी भी तरह का काम कर सकता है, खाने पीने। इसी प्रकार यदि मंगल हो तो व्यक्ति या तो मशीनरी में चला जाता है, इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, पुलिस या सेना में भी जा सकता है। ये हम प्रमुख रूप से जो बहुत ही व्यस्त जो कार्य क्षेत्र रहते हैं मैं उन्हीं को बता रही हूँ, ठीक है ना, प्रमुख। इसी प्रकार बुध जो है वो व्यापार का प्रमुख कारक है, व्यापार, और वो विभिन्न ग्रहों के साथ मिलके अलग अलग क्षेत्र में कार्य करता है। बुध का हम एक बार अलग से भी देखेंगे, लेकिन यदि बुध उसका प्रधान होता है तो व्यक्ति या तो व्यापार करता है या किसी व्यापारिक फर्म में नौकरी करता है, जो बड़ी व्यापारिक फर्म होती है, संस्थान होता है, उसमें काम करता है, या एजेंसी लेकर काम कर सकता है, किसी भी तरह की एजेंसी। इसी प्रकार यदि गुरु का होता है तो जातक एक तो अध्ययन और अध्यापन का काम करता है, पढ़ना और पढ़ाना, ये उसका सबसे पहला काम होता है, या फिर फाइनेंस, बैंकिंग या मैनेजमेंट क्षेत्र में वो काम करता है। लॉ के क्षेत्र में भी चले जाते हैं कई लोग, कानूनी में भी, उसका भी जो है कारक गुरु है। और यदि शुक्र आता है आजीविका के लिए तो व्यक्ति जो है एक तो स्त्रियों से जुड़े हुए क्रियाकलाप जो भी रहते हैं उनमें कार्य करता है, या फिर सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कार्य, कलात्मक क्षेत्र में कार्य, नृत्य, संगीत या अभिनय के क्षेत्र में भी कार्य करता है, या विभिन्न केमिकल्स से जुड़े हुए कार्य। वर्तमान समय में कंप्यूटर साइंस के लिए हम शुक्र को भी जरूर देखते हैं, क्योंकि शुक्र भी इसका प्रमुख कारक बन के उभरा है। हमने बहुत सी कुंडलियों में देखा है कि शुक्र की दशा अंतरदशा में उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और सफल भी रहे। इसी प्रकार यदि हम शनि को देखते हैं तो जितनी भी जमीन के अंदर पाई जाने वाली चीजें, खोद कर निकालने वाली चीजें, खाने, खदाने, चंद्रमा के साथ युति करता है तो तेल के कुएं, लिक्विड्स, उनसे जुड़ा हुआ जो है ये सारी काम, जमीन जायदाद से जुड़े हुए क्रियाकलाप शनि के। हम राहु केतु को इसीलिए लेते हैं क्योंकि राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, जो हमने ऊपर जिनकी चर्चा करी, उनके साथ जुड़कर उन्हीं के जैसा ही कार्य व्यवसाय करने लग जाए। जिसकी राशि में होते हैं
या जो ग्रह उन्हें देखता है या जिस नक्षत्र में, इस तरह से उनका क्रियाकलाप संपन्न होता है। और यदि हम हर्षल और नेपच्यून को देखें, जो कि नए ग्रह हैं जिनकी खोज बाद में हुई है, यूरेनस और नेपच्यून। तो यूरेनस जो है, जितनी भी नई हमारी खोज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई रिसर्च वर्क जो हो रहा है, और नए नए जो अनुसंधान होकर नए नए हर फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, इसमें लैपटॉप में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी तरह की नई इन्वेंशन हो रही है, उन सबसे हर्षल जो, तो हमें हर्षल की भी स्थिति हमारी कुंडली में अवश्य ही देख लेनी चाहिए। आजकल वर्तमान समय में उसको देखना बहुत आता है। इसके बाद आता है नेपच्यून। तो नेपच्यून भी जो है वो व्यक्ति को थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में भी ले जाता है, फिलोसॉफिकल माइंडेड बनाता है, वो हम देख सकते हैं, या कवि, लेखक या संगीतकार भी बना सकते हैं। इस तरह से जो है उसके क्रियाकलाप चलते हैं। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि बुध जो है अकेला ग्रह है, लेकिन वो विभिन्न ग्रहों के साथ मिलकर किस प्रकार से हमारे कार्य के क्रियाकलापों को टोटली चेंज कर। जैसे बुध जो है, अगर कुंडली में आपका बलवान है, स्वग्रही है, उच्च का है, तो आपको बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन बनाता है, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, तो आपको गणितज्ञ बना देता है। और विशेष रूप से जो ज्योतिष गणित है उसमें तो बहुत ही एक्सपर्ट बना सकता है। इसके अलावा यदि सूर्य के साथ बुध मिलता है तो फार्मेसी का काम करने की प्रेरणा देता है, फार्मास्यूटिकल नहीं, फार्मेसी, जो दवाइयां बनाते हैं या दवाइयों का काम, फार्मेसी। इसके अलावा यदि चंद्रमा के साथ बुध मिल जाए तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है व्यक्ति को, चंद्रमा और बुध, इसकी युति। बुध और मंगल यदि मिलते हैं तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है। अगर शनि मिलता है तो माइन इंजीनियर हो सकती है। अगर साथ में चंद्रमा भी मिल जाए तो मरीन इंजीनियर या ओशनोलॉजी से रिलेटेड जो काम है वो व्यक्ति करता है, उससे जुड़ा रहता है, या उसकी पढ़ाई भी कई बार करते हैं अगर उनके पढ़ाई के समय में इनकी दशाएं या अंतर्दशाएं चलें। इसके अलावा बुध यदि हर्षल के साथ मिले तो अणुशक्ति, एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति काम कर सकता है, या किसी भी रिसर्च सेंटर में काम। तो इस प्रकार जो है बुध जो है विभिन्न ग्रहों के साथ मिलकर विभिन्न तरह की जो है विशेषज्ञताएं हमें प्रदान करता है, क्योंकि बुद्धि का कारक है। वो अलग अलग ग्रहों के साथ मिलकर, हम उसको वैसे ही उसका अपना अस्तित्व नहीं मानते, जिसके साथ मिलता है उसी के अनुसार अपने आप को वो ढाल ले। हम ये भी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में रुचि के लिए भी बुध प्रमुख कारक है। बुध और गुरु जो है, शनि है, सॉरी, बुध और शनि मिलकर व्यक्ति को गहराई में ले जा, और यदि मंगल भी साथ में हो या उसका प्रभाव हो लग्न पर, तो व्यक्ति जो है तार्किक दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र को समझकर उसमें ऊंचाइयां प्राप्त करता है। अब इसी प्रकार हम गुरु का अगर और थोड़ा सा देखें, मैंने आपको बता दिया कि लॉ का भी कारक है गुरु, और गुरु के साथ यदि मंगल भी जुड़ते हैं तो तार्किक शक्ति बढ़ाता है, लॉजिक आपका बढ़ाता है, गुरु ज्ञान बढ़ाता है, और बुध जो है आपका वाक चातुर्य देता है। तो उससे जो है आपका वकील बनने का जो सपना है, या वकील बनने की जो आपकी कला है, वो बहुत अच्छी आप जाहिर कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यदि अगर शनि भी उसके साथ मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति जुडिशरी सर्विसेज में, क्योंकि शनि न्याय का भी कारक है, तो जुडिशरी सर्विसेज में जा सकता है। सूर्य यदि अटैच है तो एक एक ग्रह से जो है इतने तरह के जो है हमारे ये निकलते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केवल दशम भाव से नहीं होता है, दशम भाव के अलावा व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके तीसरा भाव भी होना चाहिए, छठा भाव भी, 10वां भाव भी, 11वां भाव, और किस तरह से वो काम कर रहा है। अगर वो अध्ययन और अध्यापन का काम कर रहा है तो 9वां भाव भी जुड़ता है। तो ये हमारा जो खुद का ज्ञान है, व्यक्तिगत जो ज्ञान है, उसके आधार पर हम इस चीज का निर्णय कर सकते। मैंने एक चीज और आपको बताई थी और अभी फिर दोबारा मैं बताती हूँ कि जब भी दशा बदलती है तो व्यक्ति अक्सर, अगर उसका व्यवसाय बदलने वाला होता है या दशा ग्रह किसी और चीज का कारक हो जाता है, तो क्या जो है व्यवसाय ही बदल जाता है। कभी कभी उसने पढ़ाई कुछ और करी होती है, काम वो कुछ और कर रहा हो। इसी संदर्भ में हम आज एक कुंडली ले लेते हैं। वो कुंडली क्या कहती है हम आपको बता। ये 38-39 ईयर्स का बच्चा है, मेरे सामने पला बड़ा है, मैंने देखा इसको। मेष लग्न है इसकी, लग्न पर इसके चंद्रमा है, तीसरे भाव में राहु है, छठे भाव में मंगल और शनि है, सप्तम भाव में गुरु है, अष्टम भाव में इसके हर्षल है, नवम भाव में सूर्य है, केतु है और नेपच्यून भी है, दशम भाव में शुक्र और बुध दोनों। बचपन में जो इसकी दशा चली वो शुक्र की चली, जो 12 वर्ष की, 12 वर्ष तक इसकी शुक्र की महादशा। ये जो बच्चा है बचपन से ही पढ़ने में बहुत बढ़िया। आप लोग शायद सभी जानते होंगे जिनका चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है, लग्न से जुड़ा हुआ हो
मजबूत हो, अच्छे भावों का स्वामी हो और लग्न से कनेक्ट हो, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, तो वो पढ़ने में पूरा ध्यान लगाते हैं। अब इसका तो 4th हाउस लॉर्ड है, चौथे भाव को हम शिक्षा से लेते हैं और वो उसके लग्न पे ही है, तो उसका बचपन से ही उसका पढ़ने में बहुत रुझान रहा। और देखिए शुक्र को भी देख लीजिए आप, शुक्र जो है वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और शुक्र 4th हाउस को देख भी रहा है, देखिए आप, बुध भी साथ में है उसके। इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू से इसने मैथमेटिक्स वगैरह ली है, कोटा में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करी है और इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी चेन्नई में एडमिशन हो गया था। अब इंजीनियरिंग इसकी आ गई थी, सूर्य की महादशा इसकी 18 साल की उम्र में खत्म हो गई, चंद्रमा की महादशा में ये इंजीनियरिंग में गया है। मैं इस चीज पे बहुत मैंने दिमाग सोचा और लगाया, मुझे ये पता नहीं था कि इसने क्या स्पेशलिटी की है, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मंगल को कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, तो ये चंद्रमा कैसे जुड़ रहा है अकेला। हमने देखा चंद्रमा एक तो मंगल की ही राशि में भी बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है मंगल जो है शुक्र के नक्षत्र में है, बढ़िया है। इसके अलावा मंगल की जो है दृष्टि चंद्रमा पर भी है। और इसने फिर मैंने इसके पेरेंट्स से पूछा, मुझे पहले पता नहीं था इसने कौन सी इंजीनियरिंग करी है, केवल इंजीनियरिंग में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, वहां पे भी अलग अलग विभाग हैं, डिविजन्स हैं। तो मुझे पता लगा कि इस लड़के ने नेवल आर्किटेक्ट, नेवल और ओशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग, जब चंद्रमा का अंतर चला तभी वो इंजीनियरिंग कर रहा था और उसने इसी में ही करी है। उसके बाद उसको इसके नेवल के बहुत ऑफर वगैरह आए, लेकिन वो उसमें गया नहीं और उसने कैट का एग्जाम दिया कि मुझे कैट लेना। कैट का एग्जाम देकर इसका सिलेक्शन हो गया लखनऊ आईआईएम में। तो पहले इसने कहा कि लखनऊ मुझे नहीं जाना है, लेकिन फिर इसके पेरेंट्स ने समझाया तो ये चला गया। वहां पे इसने फाइनेंस में एमबीए किया और बेस्ट परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट, वो बहुत अच्छा रहा है, उसमें शिकायत नहीं आई। तो वही एमबीए करते करते ही उसको बहुत अच्छी बैंक से ऑफर आई और इसने बैंक ज्वाइन कर और कहीं नहीं गया। अब आप देख लीजिए सामने गुरु बैठा हुआ है चंद्रमा। इंजीनियरिंग उसने क्या करवाई, उसके बाद गुरु ने मैनेजमेंट भी करवाया और वो बैंकिंग में रहा 5-6 साल। वो बॉम्बे में बहुत अच्छी बैंक में रहा, 5-6 साल काम किया उसने। उसके बाद उसका एक फॉरेन बैंक में हो गया और वो बाहर चला गया। आजकल वो बाहर है और बहुत अच्छी मतलब वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे कहीं काम कर रहा है। अब मैंने देखा कि उसकी शुक्र गुरु ने देख तो लिया है। अब देखिए राहु की उसकी महादशा चल रही है अभी, ये 16 या 17 में ही फॉरेन गया है, इसका चेंज ऑफ प्लेस एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो मैंने राहु को देखा, राहु क्या कर रहा है, तो देखिए राहु एक तो सबसे पहले मिथुन राशि का है, ठीक है, और बुध का एजेंट है वो। हम बार बार यही कहते हैं कि वो जिस राशि में बैठता है या जो ग्रह उसको देखता है उसका एजेंट, तो सूर्य उसको देख रहा है, सूर्य का एजेंट बुध की राशि में बैठा है, बुध का एजेंट है, बुध इनका 10th हाउस में प्रोफेशन से जुड़ा। उसके बाद वो गुरु के नक्षत्र में 28 डिग्री का है मिथुन में, गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र, तो राहु और गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। और गुरु जो है वित्त और फाइनेंस, हम बोल के हटे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस, इन सब में ले जाता है। तो इसी कारण ये राहु की महादशा से जब से इसकी लगी है बहुत अच्छी पोजीशन पे, कहीं लंदन में पता नहीं कहाँ है, वहां काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यंग एज है, देखिए आप 48-39 साल का लड़का है, अभी 40 का भी नहीं। तो इसमें हमको खोजना पड़ता है कि किस तरह से और कब वो क्या व्यवसाय करेगा और क्या वो पढ़ाई करेगा। तो पढ़ाई के समय जो दशा चलेगी उससे संबंधित वो पढ़ाई कर सकता है, और काम के समय में, नौकरी के समय में जो दशा अंतर दशा चलेगी उससे जुड़े हुए वो काम कर सकते। उसने इंजीनियरिंग जो नेवल आर्किटेक्ट करी थी उसको स्पैनर और कुछ पकड़ना उसने सीखा ही नहीं, वो केवल पढ़ाई करी है उसने और इसके अलावा कुछ नहीं करा, वो गया भी नहीं, तो ये हाल है। लेकिन चंद्रमा था, चंद्रमा इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, मंगल उसको देखता है, तो उसने इंजीनियरिंग करी है और बेस्ट करी है, ऐसा नहीं आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। तो इस तरह से हम यदि बारीकी से देखें तो हम व्यवसाय पकड़ पाते हैं। हालांकि व्यवसाय पकड़ने में बहुत कठिनाई होती है, फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम एक व्यवसाय तो मतलब पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम अनुमान के नजदीक पहुंच सकते हैं और अगर उसका परिवर्तन होना है तो वो हम बता सकते। आशा आपको एक कुंडली अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत बढ़िया दीदी, हमेशा की तरह आपने एकदम अद्भुत तरीके से बताया है। यहाँ पे आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, जिन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई जानकारी लेनी हो, कंसल्टेशन लेनी हो, वो उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है, और इसमें जो एजुकेशन में भी परिवर्तन आया, क्योंकि वो इंजीनियरिंग से
फाइनेंस और मैनेजमेंट किया उन्होंने, तो ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी सी करी हैं। उसके बाद जो उनका व्यवसाय में परिवर्तन आया है, जो एजुकेशन ली वो व्यवसाय नहीं किया, तो ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई हैं। आशा करता हूँ कि सभी को इसकी जानकारी लाभप्रद रही। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।